नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं 52 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। आइए सबसे पहले देखते हैं फिंगर्स को। फिंगर्स शॉर्ट फिंगर्स है एज कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग फास्ट रहता है। स्क्वेरिश हथेली है, मेहनत करने वाले इंसान लग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति फील्ड में ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू टेबल जॉब या डेस्क जॉब से। इनके अंगूठे पर यदि हम देखें, ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, मैंने दूसरा भी देखा है, तो और ये लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र तकरीबन बराबर हैं, तो ऐसे में बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। फिंगर्स पर इस प्रकार की लाइंस इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो यहाँ पर एक्टिवेशन रहता है माउंट्स का, और इनके माउंट्स को बल मिलता है। इस प्रकार की लाइंस इसमें बाधाएं उत्पन्न करती। हमारे फर्स्ट पोर रहते हैं ब्रेन से रिलेटेड, सेकंड जो हमारे फैलेंजेस होते हैं वो रहते हैं हमारे वर्क रिलेटेड, और थर्ड रहते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम देखें फर्स्ट फैलेंजेस इनके, तो ऊपर से अच्छी शेप है, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, इस प्रकार की शेप यहाँ पर नज़र में आ रही है। सेकंड फैलेंज गुरु की फिंगर का रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए जीवन में। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है जो आप ब्रेन में सोचते हैं उसको आप एक्चुअल टर्म्स में कितना पैसे में कन्वर्ट कर पाते हैं, या आपके हार्डवर्क या लेबोरियस नेचर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। बुध की फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है जो भी पैसा आप कमाते हैं उसको किस प्रकार से आप ऑर्गेनाइज करते हैं या मैनेज करते हैं। देखिए थंब में भी यदि हम फर्स्ट फैलेंज देखें तो इसके ऊपर इस प्रकार का ये दबाव नज़र में आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल इस प्रकार से जो दबाव 2-3 जगह पर देख पा रहे हैं, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि फ़िलहाल जो मानसिक स्थिति है वो दबाव में है, या वो थोड़ा टेंशन्स लिए हुए ब्रेन है। आइए देखते हैं झुकाव। इस प्रकार का झुकाव जुपिटर फिंगर का टुवर्ड शनि फिंगर, ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म करने वाले रहते हैं। जब झुकाव इस तरह से ज़्यादा हो जाए और ये फैलेंज भी इनका बड़ा है, तो थोड़ा सा अंधविश्वास टाइप का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंधविश्वास भी जन्म ले लेता है। शनि फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है और सूर्य फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, ऐसे में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। यदि हम लिटिल फिंगर लें, इसकी जो ऊपर से ये शेप है और झुकाव है टुवर्ड्स सूर्य की फिंगर है, ऐसे में इंसान को पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है, और इनकी ये फिंगर स्ट्रॉन्ग भी है। जब इस प्रकार की आप गांठें देखें तो इंसान काफ़ी ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं कई बार, और उसी ओवर एनालिसिस में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो इनके हाथ से निकल जाती है। इस प्रकार की चीज़ ये यहाँ पर दिखाता है। ऐसे में इंसान थोड़ा सेल्फिश नेचर का भी देखा जा सकता है जब इस प्रकार से सूर्य पर गांठ बने। यदि हम देखें इनके फिंगर्स के बीच में गैप, ये गैप यदि ये क्लोज भी कर लेंगे तो यहाँ पर ये छिद्र दिखाई देंगे ना, या आर पार वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे में इंसान के हाथ में पैसा बहुत कम टिकता है, खर्चीली नेचर का होता है इंसान थोड़ा। यदि पैसा आएगा भी तो या तो मकान पे लग जाएगा, एजुकेशन पे लग जाएगा, या किसी और बहाने से निकलने का रास्ता देख लेता है। देखिए जब इस प्रकार से गैप मिलता है तो इंसान की अपने पिता के साथ और बड़े भाई के साथ, जो कि पिता तुल्य माना जाता है, तो ऐसे में वैचारिक मतभेद काफ़ी देखे जा सकते हैं। यदि इन्हें कोई इनहेरिटेंस में कोई भी चीज़ यहाँ से मिलेगी अपने पिता वाली साइड से, तो उसमें इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, या फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका गुरु का माउंट है। देखिए गुरु का माउंट यहाँ से हल्का सा दबाव में है, अदरवाइज ठीक माउंट है, एरिया भी अच्छा है इसका, और इसके ऊपर साइन भी अच्छे हैं। जब इस प्रकार से हल्का सा दबाव में रहता है माउंट, तो इंसान का उतना सोशल सर्कल नहीं रहता जितना वो एक्सपेक्ट करता है कि जिस सर्कल में या जिस तरह से उनका फ्रेंडली नेचर है उस तरह का वैसा सोशल सर्कल नहीं दिखाई देता है। जब इस प्रकार से यहाँ पर लाइन्स ऊपर जाए तो इंसान प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ये लाइन्स इनके सिंपल नेचर को भी दिखाती हैं, और मकान और वाहन का सुख इन्हें ज़रूर मिलता है। जो इस प्रकार से लाइन शनि की तरफ देखती हैं, इनकी बाद में इनकम रेखाएं भी बनती हैं और इन्हें अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं। यदि ये कोई तिल या धब्बे का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे में मान सम्मान को भी थोड़ा ठेस पहुंचती है। आइए देखते हैं शनि का क्षेत्र क्या कहता है। देखिए जुपिटर का माउंट थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स सैटर्न,
जब ऐसे में इंसान थोड़ा सा कैलकुलेशंस लगाते हैं रिलेशनशिप्स में भी। अब यदि हम देखें इनका सैटर्न का माउंट क्या कहता है, ये इनका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न का माउंट बिल्कुल ठीक है, बहुत कम उभार है, इधर इधर भी बहुत कम उभार है, तो ओवरऑल अच्छा माउंट है। इस पर बनने वाली रेखाएं इन ये जो हैं ये इनकम को रिसीव करने वाली रेखाएं हैं। कोई भी रेखा एक काट नहीं रही या ऊपर तक जाकर मिल नहीं रही, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए इस माउंट पर इस प्रकार से एक गर्डल फॉर्म हो रहा है। ये गर्डल जो है इन्हें संघर्ष की मात्रा को बढ़ा देता है, इनके संघर्ष की मात्रा को काफ़ी बढ़ाता है। जैसे सूर्य की जब ऊपर से रेज आती हैं तो ये नीचे एक तरह से जैसे नीचे तक नहीं पहुंच पाती पूरी, तो संघर्ष बढ़ता है। ये हाफ फॉर्म्ड है, तो ये भी अच्छी बात है कि ये हाफ फॉर्म। आइए देखते हैं इनका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर यहाँ से एक इनकी विद्या रेखा नीचे आ रही है, तो ये जिस भी काम में रहे होंगे या होंगे उसमें पारंगत होंगे, जिसके इन्स एंड आउट्स इन्हें सब मालूम होंगे। जो भी इनकी जॉब ये करते हैं या करते रहे होंगे पीछे, वो इस प्रकार की रहेगी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरिया का विस्तार रहेगा, डिफरेंट एरियाज से कांटेक्ट, और इस प्रकार की ये जॉब यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से एक वी का भी फॉर्मेशन ऊपर हो रहा है। इसको यदि हम और एनालाइज करें इनकी रेखा को, एक ये रेखा यहाँ से निकलती है मंगल स्थान से और इनके सूर्य स्थान पर जा रही है। ये इनकी पूर्व पुण्य रेखा है। कोई पिछले जन्म के कुछ काम इनके अधूरे रह गए जो इन्होंने इस जन्म में पूरे करने हैं, वो कोई भी नहीं जानता कि वो काम क्या हों। दूसरा, यदि हम ध्यान से देखें इधर, इनका यहाँ से एक वी का फॉर्मेशन रह रहा है और ऊपर से यहाँ पर एक वी का फॉर्मेशन रहता है, तो इस प्रकार से ये इनकी रेखाएं हैं। जब नीचे वी का फॉर्मेशन रहता है तो इंसान अपने घर के कामों में उलझा रह जाता है, और जब ऊपर वी का फॉर्मेशन रहता है तो इंसान अपने व्यापारिक कामों में उलझा रहता है। यानी व्यापार में भी कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि इन्हें नीचे पुल करने की तरफ लगे रहते हैं या संघर्ष को बढ़ा देते हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए, यदि ये जॉब करते या बिजनेस करते, तो इनका जो बिज़नेस है वो एक विस्तार वाला बिजनेस दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी जगह से इनके पास क्लाइंट्स आते और वहाँ से ये काम करते, दूर दूर के क्लाइंट्स हैं इनके पास। इस प्रकार का ये युक्ति बनती हुई नज़र में आ रही है। यदि ये सूर्य के माउंट पर एक तिल का फॉर्मेशन है तो ये काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, इनके संघर्ष को बढ़ाता है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान सम्मान की हानि, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी दिखाता है। इसके अलावा अस्थि से संबंधित रोग यानी हड्डी से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, गठिया वगैरह, या आँखों से संबंधित, क्योंकि सूर्य हमारी आँखों का भी कारक है और यहाँ पर भी नीचे एक डॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे में इनको अपनी आँखों का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। यदि हम देखें, ये इनका क्षेत्र है बुध का। बुध की फिंगर की ऊंचाई बिल्कुल ठीक लेवल पर है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इनका बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट कम्युनिकेशन है। इस प्रकार की रेखाएं इन्हें बिजनेस एक्यूमन देती हैं और बिजनेस की नॉलेज देती हैं और एक सिंपैथी वाला एटीट्यूड भी देती हैं। आइए देखते हैं इनका मार्स माउंट क्या कहता है। ये इनका मार्स का माउंट है, ये आउटर मार्स है। आउटर मार्स पर जब इस प्रकार से ये क्रिस क्रॉस की रेखाएं बन जाएं तो कोई ना कोई ऑपरेशंस वगैरह लगे रहते हैं या कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड जो काम है वो लग जाता है, किसी ना किसी तरीके का ब्लड से रिलेशन। इसमें कई बार लड़ाई झगड़े में भी ब्लड आ जाए वो भी काउंट होता है, और ऑपरेशंस हों तो वो भी चीज़ यहीं से ही मालूम चलती है। ओवरऑल अच्छा माउंट है, साहस देता हुआ माउंट है इनका, और बॉडी में एनर्जी भरता हुआ माउंट है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये इनका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स में इस प्रकार का जो गुबार है ये इनका गुस्सा और एग्रेशन है। ओवरऑल अच्छा माउंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस नहीं है यहाँ पर। और यदि इस प्रकार की दो रेखाएं, ये इनकी मंगल रेखाएं हैं, काफ़ी अच्छी बनी हुई मंगल रेखाएं हैं, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम ये कर सकते हैं, ये यहाँ पर
दिख रहा है। प्रॉपर्टीज़ का लेन देन हो गया, इसमें इनको काफ़ी मुनाफा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि ये बिल्कुल ये अच्छा काम है इनके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। इनका ये चंद्र का क्षेत्र है, इस पर भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ हैं। देखिए इधर से डेंट का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ये भी डेंट है, ये मोल है आपका, ये दाग धब्बे जो भी पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की यदि चीज़ें हों, इधर क्रॉसेस हों, तो चंद्र इन्हें काफ़ी फियर देता है और एक अलग सी इमेजिनेशन देता है, डर देता है, एंग्जाइटी देता है, डिप्रेशन देता है। ये सब चीज़ें चंद्र से आती हैं इन्हें। दूसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। हर्निया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, प्रोस्टेट हो गया, इस टाइप की चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को पानी वाली जगह से यानी वाटर बॉडीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपने सीक्रेट्स आप किसी को भी ना बताएं, क्योंकि वो बैकफायर करेंगे आपके ऊपर। देखिए जब इस प्रकार के क्रॉसेस होते हैं तो इंसान के दिल में भी डर लगा रहता है, कहीं मैं जिस जगह पर हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। तो ये भय काफ़ी लगा रहता है। ये इनका यात्राएं कराने वाला भी माउंट है, यहीं से इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी शुरू होती है और यहीं से यहाँ तक इनकी ब्रेन लाइन भी आती है। तो सारा कुछ इनका चंद्र से कनेक्टेड है और चंद्र यहाँ पर वीक है। ओवरऑल गोलाई में ठीक है, लेकिन जब आप हाथ को टाइट करते हैं या वैसे भी यहाँ पर काफ़ी गड्ढे का फॉर्मेशन है और यहाँ पर भी गड्ढे का फॉर्मेशन है। आपने हैंड क्लोज किया हुआ है तब भी है, आपने अंगूठा बिल्कुल पास में लगाया हुआ है तब भी है, कोई स्ट्रेच फॉर्म में नहीं है तब भी इधर इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। तो आप व्यसन से भी दूर रहें, किसी इस प्रकार का भय ना करें और इसका आप मुझसे ज़रूर उपाय ले लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। एक एवरेज माउंट की तरह ये नज़र में आ रहा है, लेकिन इस पर इस प्रकार की रेखाएं देखिए, ये आपके लेटर स्टेजेस की रेखाएं हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं जो आपको अब मिलेंगी, जिसको निभाते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इस प्रकार की रेखाएं यदि गहरा इंप्रेशन ले लें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ऐसे में अपने परिवार के साथ रिलेशंस में आपके वैचारिक मतभेद होते हैं और साथ ही साथ मनभेद तक चले जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मनभेद तक चीज़ें ना जाएं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गहरे इंप्रेशंस में है। यदि हम केतु स्थान देखें तो यहाँ पर एक फिश का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, आपको आकस्मिक धन लाभ देता हुआ लग रहा है और आपको आध्यात्मिक की तरफ भी मोड़ देगा। बीच बीच में आपको आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा। साथ ही में मंगल रेखा ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, तो इंसान चाहे जितना मर्जी परेशान हो जाए, इनकम उसकी बनी रहती है। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा देखिए इनिशियली इन्फैचुएशंस वगैरह रहते हैं, ये सब चीज़ें दिखा रही है। ये जब आप आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, हृदय रेखा एक तरह से सीधी हृदय रेखा है काफ़ी। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो काफ़ी एरिया इसका बिल्कुल सीधा आपको नज़र में आएगा। तो इस एरिया के दौरान जो है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस का संचार नहीं होता। अब व्यापार में तो ये चीज़ ठीक रहती है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर जो भी आप डिसीजन लें उसमें इमोशंस होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से गिरने वाली रेखाएं, यदि आप किसी को अमाउंट देते हैं तो वो वापस नहीं आएगा। वैसे तो आप देते नहीं हैं उतना, लेकिन फिर भी यदि कभी आप देंगे तो यहाँ से वापस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपकी हृदय रेखा मेनली जो एंड होती है वो शनि स्थान पर एंड होती है, देखती जुपिटर को है। तो थोड़ा बहुत यहाँ से आपको जो इमोशंस है यहाँ से आपको मिलते हैं, हल्की सी शाखा यहाँ पर जाती हुई लग रही है। अदरवाइज मेनली ये एंड होती है आपकी सैटर्न माउंट पर। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी पैसे के बारे में सोचते हैं। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट होती है जीवन रेखा से थोड़ी सी हटकर। तो ऐसे में इंसान जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट विचारों के रहते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ा अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं और माइंड पे देखिए काफ़ी सारे दबाव भी रहे हैं इनिशियल डेज में, और ये आपकी 35-40 तक की उम्र है जहाँ पर आपको ये इस प्रकार के दबाव देखने को मिल रहे हैं। 40 पर भी कोई ना कोई इनकम में यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है 40 में, और ये आपका 42-43 का एरिया है।
फिर ये आगे बढ़ जाते हैं आप। इसका जो झुकाव है वो है चंद्र क्षेत्र की तरफ। तो ऐसे में इमेजिनेशंस और कल्पनाएं आपको बहुत हैं और क्रिएटिविटी भी काफ़ी है। अब उस क्रिएटिविटी का यदि आप यूज़ प्रॉपरली करते हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में क्रिएटिविटी भी बहुत चाहिए। आइए देखते हैं आपकी बाकी रेखाएं, भाग्य रेखा क्या कहती है। देखिए भाग्य रेखा इनकी यहाँ से उदय होती है, एक एक उदय हो रही है फैमिली के सपोर्ट से, इधर से इस प्रकार से निकल रही है। देखिए भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से उदय होती है और आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा देखिए, इनिशियली जो भी आपने कुछ चेंजेस किए अपने काम में वो लगे रहे, उसके बाद एक लाइन पकड़ी और बिल्कुल आप सीधा आगे बढ़ गए। और ये आपकी उम्र आ जाती है 40 साल की। यहाँ पर 40 पर इस प्रकार से जब आप ब्रेक लेते हैं या 40 पर ये चीज़ देखी जा सकती है कि कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस होते हैं, कोई बेटरमेंट की तरफ इंसान चेंज करने की कोशिश करता है और बेटर लाइफ उससे आगे चलती है। 42-43 साल की उम्र में 40 से 43 की एज में ट्रांजिशन फेज़ यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें या तो स्थान का परिवर्तन होता है, या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का परिवर्तन होता है, या बिजनेस में कोई ना कोई अलग से परिवर्तन आता है और फिर आप वो लाइन पकड़ के आगे बढ़ते हैं। ये तकरीबन आपकी एज है 48-49 की। तो यहाँ पर एक स्ट्राइक मिलता है जिसमें काफ़ी आपको नुकसान होता है, फिर आप हिम्मत करके दोबारा से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की ये फेट लाइन नज़र में आ रही है। जितनी भी लाइंस यहाँ से निकलेंगी चंद्र क्षेत्र से और जाके आपकी फेट लाइन में मिलेंगी, वह लाइंस आपको व्यापार की तरफ ले जाएंगी और जितना आप ट्रैवल भी करेंगे या दूर स्थानों से इनकम दिखाती हैं, अननोन सोर्सेज से इनकम दिखाती हैं। विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, ये सब चीज़ें यहाँ से मालूम चलती हैं। तो इस प्रकार की लाइंस जितनी भी जाकर के आपकी फेट लाइन को मिलती हैं, वह चीज़ यही दिखाती हैं। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। यदि हम लाइफ के हिसाब से देखें तो 20-21 साल की उम्र में कोई ना कोई रेखा, राहु रेखा है, ये पीछे से आती है और काटती है। जब ये लाइफ को काटती है तो आपके काफ़ी कष्ट होता है। ब्रेन को काटेगी, ब्रेन लाइन को, तो आप ये समझिए मानसिक तकलीफ़ काफ़ी। और अगर हृदय रेखा तक जाती है तो ये समझ लीजिए कि हृदय पर भी आघात करती है। ये आपकी 20-21 साल की रेखा है। फिर इसके बाद देखिए ग्रोथ की भी रेखा लगी हुई है। 22-23 साल में आपने ग्रोथ भी ली है। फिर उसके बाद मतलब ये आपकी ग्रोथ आ जाती है। एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से दोबारा से काटती है, तो आपकी तकरीबन 25-26 साल की ये रेखा है जिसने दोबारा से आपको यहाँ पर काटा है, जो आपके मानसिक तकलीफ़ भी देती है और आपको शारीरिक नुकसान भी देती है। फिर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन 26-27 साल की एज में ये दोबारा से एक रेखा ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब ये रेखा ऊपर बढ़ती है तो कोई ना कोई इंसान ग्रोथ करता है लाइफ में, और इस प्रकार का यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसी दौरान काफ़ी सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में होती हैं, अच्छी चीज़ें रहती हैं, जैसे विवाह भी रहता है और घर पे परचेजेस वगैरह भी रहती हैं, और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। फिर अब 29-30 साल आता है तो एक रेखा एक्सपेंसेस की और आती है, ये आपको काटती है और ये आपके, क्योंकि फेट लाइन को काटती है तो एक्सपेंसेस भी करवाती है, या लॉस ऑफ इनकम भी रहता है, और ब्रेन पर भी देखिए कुछ ना कुछ दबाव डालती है ये रेखा। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब ये 37-एक साल की 36 साल की ये रेखा है जो कि पीछे से आती है और इधर ये काटती है। देखिए कोई भी रेखा जो भी आपको काट रही है, पहले मंगल रेखा उसे अपने ऊपर ले रही है, उसका इम्पैक्ट कम करती है और फिर आपको देती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई देखिए चेंजेस हैं। यहाँ पर 36-37 साल की उम्र में आते आते कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हुआ, चाहे जॉब का चेंज हुआ, किसी भी प्रकार का चेंज यहाँ पर दिखा रहा है। चाहे स्थान परिवर्तन हो जाता है, कई बार जॉब दूसरी जगह लग जाती है, कई बार कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और बेटरमेंट की तरफ इंसान आगे चला जाता है। फिर आ जाता है आपके 40 साल की उम्र, 40 यहाँ पर आपके हो जाती है। फिर से आप यहाँ पर ये जो एरिया यहाँ से पीछे से आया है ये आपको तंग करता है। ये 43 तक का है ये चीज़। 43 पर ये आप दोबारा से 40 से लेके 43 के बीच का है। देखिए 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो 47 के आसपास, 45 के आसपास भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर 47 के आसपास भी आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि आपको ग्रोथ देती है।
तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई ना कोई यहाँ पर अच्छी चीज़ हुई होगी 47 पर भी। फिर 47 के बाद 48 49 आ जाता है, ये आपकी एक्सपेंसेस की रेखा है और नीचे गिरती हुई है, इनकम आपकी नीचे गिरती है। जब आप ये 50 पर आते हैं तो ये लॉस दिखाती है किसी न किसी फैमिली मेम्बर का। तो ये रेखा क्लियर है नीचे जाती हुई, तो यहाँ पर लॉसेस दिखा रही है। ये 50 का लॉस है, जो कि आप देखिए अभी तक इससे उभर नहीं पाए हैं। ये तकरीबन 60 साल की उम्र आ जाएगी, 57 की हो जाएंगे तब तक, यानी एक सिचुएशन ऐसी बनी रहती है इंसान के दिमाग पर, ये इस प्रकार की चीज़ लगी हुई है। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, साथ ही में अब आप अपना देखिए काम भी दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए 50 में ये लॉस की रेखा यही है जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, और एक्सपेंसेस भी हैं, ये लॉस विद एक्सपेंसेस, ये सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप फिर से आगे बढ़ जाते हैं अपने काम पर, तो ये आप यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके 55 की एज रहेगी जब एक मेजर अपॉर्चुनिटी रेखा आपको दिखाई देगी और आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी फिट लाइन को टच करती है। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपकी 55 में रहेगी। 55 के बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट निकल के आती है वो 61 में निकलती है, तो ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइन है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो 68 69 में भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। मुझे यहाँ पर दोबारा से विवाह का योग ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। पार्टनरशिप्स में आप काम करेंगे, ये यहाँ पर लग रहा है, ये रेखा बाहर से आके मिलती है, कोई अननोन व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर महसूस हो रहा है। अब ये भी रेखा एक तरह से व्यापार की है जिसका कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी इसी दौरान आपको मिलेगी, और ये भी ऊपर जाती हुई रेखा है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठाइए। आप नंबर ऑफ़ जगह से पार्टनरशिप्स कर सकते हैं क्योंकि मून एरिया आपका ये चीज़ कहता है। लेकिन आप सावधान रहिएगा फाइनेंसिस में, क्योंकि फाइनेंस यहाँ पर जो है वो अफेक्ट करेंगे इसके कारण। जब डेंट होता है तो फाइनेंसेस अपने हाथ में रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो वहाँ से पैसा नहीं आएगा, धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये मंगल रेखा आपका एंड तक सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही है और आपको देखिए आगे लेके जाती हुई भी नज़र आ रही है। ये फिश जो है आपको आकस्मिक धन लाभ करवाती रहेगी बीच बीच में, और वो आप आगे बढ़ते रहेंगे आप। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ का, आपके दोनों सवालों का जवाब। प्रॉपर्टी के सिलसिले में यदि आप बिज़नेस करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि डेंट है, तो जो भी अमाउंट लेन देन हो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा रहना चाहिए। दूसरी चीज़ विवाह के रिगार्डिंग था, तो विवाह का योग अब आगे नहीं है, तो उस साइड से आप ध्यान हटा दीजिए। ये दो ही चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। कमर से नीचे के आने वाले रोगों की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और वो आपको दिखाई भी देंगी। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। अब मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।